चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 चैप्टर 7 इंटीग्रल्स मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 7। चैप्टर 7 के ऊपर जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है वो इंटीग्रेट द फंक्शंस इन एक्सरसाइजेज 1 to 24। 1 से लेकर 24 तक जो फंक्शंस है उनको हमको इंटीग्रेट करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए, ये एक फंक्शन दिया हुआ है, इसको हमको इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले हम इसको आई के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं। 8 I is equal to integral of sin x upon sin x minus a dx। देखिए ऐसा हमने सपोज कर लिए। अब इसको हमको इंटीग्रेट करना है, तो थोड़ा सा नजर लगा लो, इसके ऊपर नजर देख लो कि ऊपर साइन एक्स है, नीचे साइन एक्स माइनस ए। अभी कोई ऐसा अपने पास में कोई फॉर्मूला या कुछ ऐसा कुछ है नहीं कि डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाए, है ना। अब नीचे साइन है, अपन इसको टी वगैरह कुछ पुट करेंगे तो ऊपर का साइन आएगा भी नहीं, मतलब ये भी नहीं काम करेगा। तो अब थोड़ा सा सोचो कि बहुत सारे क्वेश्चंस को हम ऐसा करते हैं कि जैसा डिनोमिनेटर रहता है वैसा हम न्यूमरेटर को बना देते हैं, तो हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो कोई चीज़ मैं यहाँ पे लगाऊंगा, डिनोमिनेटर में एक्स माइनस ए दिख रहा है मेरे को साइन के साथ, और यहाँ पर साइन एक्स दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूँ कि ऊपर के एंगल को भी एक्स माइनस ए जैसा बना देता हूँ। तो एक्स माइनस ए बनाने के लिए एक्स तो है अपने पास में, यहाँ पे मैं माइनस ए कर दूंगा यहाँ पे ऐसा ब्रैकेट में, और ये प्लस ए कर दूंगा, तो माइनस ए प्लस ए कैंसिल होकर वापस साइन एक्स मिल जाएगा। और फिर ये जो साइन एक्स माइनस ए प्लस ए ऐसा आएगा अपना, माइनस ए से प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, इसको एक टर्म ले लेंगे और इसको एक टर्म ले लेंगे, और यहाँ पर साइन ए प्लस साइन बी वाला फॉर्मूला लगा देंगे और इससे अलग अलग डिवाइड कर देंगे। तो क्वेश्चन ऐसे फॉर्मेट में आ जाएगा जिसका इंटीग्रेशन आपको पता है। बस सिर्फ आपको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर जैसा बनाना है और एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अप्लाई करना है, फिर वो ऐसे फॉर्मेट में आ जाएगा जिसका इंटीग्रेशन अपने को पता रहेगा, और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आपने याद कर रखें। ठीक, चलो तो विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, ये साइन एक्स को ऐसी रन दिया मैंने, माइनस ए किया और प्लस ए कर दिया, अपॉन साइन एक्स माइनस ए डी एक्स। देखिए ये हमने जैसा हमारा डिनोमिनेटर था वैसा मैंने ये बना दिया, एक्स माइनस ए लिख दिया और प्लस ए कर दिया, तो माइनस ए प्लस ए कैंसिल होकर वापस आपको एक्स मिल जाएगा। अब देखिए इसको अपन ए कंसीडर कर ले और ये स्मॉल ए को बी कंसीडर कर ले, तो ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। मैं ऊपर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देता हूँ, which is equal to integral of sin a plus b is equal to क्या होता है, sin a cos b plus cos a sin b। आपके रेफरेंस के लिए लिख देता हूं मैं यहाँ पर, since sin a plus b is equal to sin a cos b plus cos a sin b। होता भी ऐसा फॉर्मूला, मैंने ऐसे ही लिख दिया, नहीं भी लिखेंगे तो डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो। चलो ए के प्लेस पे है आपका एक्स माइनस ए और बी के प्लेस पे, तो साइन ए के प्लेस पे एक्स माइनस ए इंटू कॉस बी के प्लेस पे ए है, प्लस कॉस ए के प्लेस पे एक्स माइनस ए इंटू साइन बी के प्लेस पे ए है, तो साइन ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए को ऐसे लेंगे और ये dx लिखते चलेंगे, कभी छूट भी जाए तो बाद में भी लिख सकते, लेकिन लिखना इस फॉर्मूले से इसको ओपन। अब देखिए इसको, ये साइन एक्स माइनस ए से इसको अलग अलग डिवाइड कर देते तो ये एक कैंसिल हो जाएगा, ये कॉस एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए वाले से कॉट आ जाएगा आपको, और बाकी ये कॉस ए और साइन ए तो कांस्टेंट है, अलग अलग डिवाइड कर देते हैं इनको, व्हिच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए dx प्लस इंटीग्रल ऑफ, सेकेंड टर्म को डिवाइड कर दो, cos x माइनस ए इंटू साइन ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए, और ये dx ऐसा हो गया। चलो ये साइन एक्स माइनस ए से साइन एक्स माइनस ए कैंसिल, यहाँ पे कैंसिल नहीं होता, cos अपॉन साइन है तो ये कॉट हो जाएगा, ये क्या हो गया, विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, अब देखना ये cos a और ये dx बचा, cos a dx,
प्लस इंटीग्रल ऑफ, ये साइन ए को कांस्टेंट है सामने लिख लो, और ये एंगल देखो एक जैसा एक्स माइनस है, एक्स माइनस से तो कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, तो कॉट एक्स माइनस ही हो जाएगा, और ये dx हो गया ऐसा, विच इज इक्वल टू, देखो ये cos a x के लिए कांस्टेंट है तो cos a सामने आ जाएगा और dx का इंटीग्रेशन x, ये हो गया आपका cos a इंटू एक्स। देखिए इसमें कभी कभी गलती हो जाती है किसी से, वो cos a का इंटीग्रेशन साइन a लिख देता है cos a, जबकि x के लिए कांस्टेंट है तो वो सामने आएगा dx का इंटीग्रेशन x, किसी से गलती हो सकती है, गलती होगी तो क्वेश्चन चला जाएगा। cos a कांस्टेंट है, कांस्टेंट सामने, dx का इंटीग्रेशन x, प्लस यहाँ देखो ये साइन ए कांस्टेंट है x के लिए, ये सामने आ जाएगा, कॉट x का इंटीग्रेशन आपके पास में है, कॉट x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड ऑफ साइन x, लॉग मॉड ऑफ साइन x है, x के प्लेस पे x माइनस है तो लॉग मॉड ऑफ साइन x माइनस ए लिख देते हैं, x का कोफिशिएंट 1 है तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनटू लॉग मॉड ऑफ साइन x माइनस ए, और इंटीग्रेशन के साइन हट गया प्लस, मैं आपको लिख देता हूं आपके लिए यहाँ पे, किसी बच्चे को दिक्कत ना हो उसके लिए, सेंस इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स, प्लस होता है भैया लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस ए लिख दिया मैंने, एक्स के प्लेस पे एक्स माइनस ए था तो एक्स माइनस ए, और एक्स का कोफिशिएंट 1 है तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, इंटीग्रेशन के साइन हट गए तो प्लस सी लगा, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेते हैं एक स्टेप में, एक्स को पहले लिख लो एक्स इंटू कॉस ए प्लस साइन ए कांस्टेंट है सामने है, इंटू लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस ए और प्लस सी, प्लस बस यही आपका रिक्वायर्ड इंटीग्रल होगा, एक्स कॉस ए प्लस साइन ए इंटू लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस ए प्लस, देखो ये मॉड का साइन लगा रहेगा यहाँ पे क्योंकि ये जो वैल्यू है जीरो भी हो सकती है कभी, है ना, एक्स के प्लेस पे ये रख देंगे तो ये जीरो हो जाएगा, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, जीरो आ सकती है वैल्यू, नेगेटिव भी हो सकती है साइन की वैल्यू, इसलिए मॉड का साइन लगा रहेगा। आंसर चेक करके देख लो आप, साइन ए लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस ए प्लस एक्स कॉस ए प्लस, इसने सीक्वेंस इधर उधर कर दिया, आगे ये पहले लिखा है ये बाद में लिखा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सी भी लगा और मॉड का साइन भी लगा, ठीक। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन अपन ने किए, अब ये क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर स्टेप लगी, क्या लगी कि जैसा डिनोमिनेटर था वैसा अपन ने ये बना दिया, अब ये पर्टिकुलर स्टेप यदि आप याद रख पाते हैं तो आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, और जैसे आपने इसको याद नहीं रखे फिर आपने कुछ भी इसको करने की कोशिश करे तो जरूरी नहीं है कि वो आपसे सॉल्व हो, कुछ कुछ क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन मेथड वाइज होते हैं, कुछ क्वेश्चन किसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं कि आपको वो चीज अप्लाई करना पड़ेगा तभी उसका सोल्यूशन आगे पॉसिबल होगा या वो आसानी से सॉल्व होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। और ये सब आइडियाज दिमाग में कहाँ से आते हैं, कब आते हैं और क्यों आते हैं और कैसे आते हैं, ये आते हैं जब अपनी प्रॉपर प्रैक्टिस रहती है तब। यदि मैथमेटिक्स की आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस है तो ऑटोमेटिक जैसा मैं आपको सोच के बता रहा हूँ, बोल के बता रहा हूँ, ऐसा आपके दिमाग में आइडिया आएगी कि अभी अपन इसको कुछ कर नहीं सकते तो हम जैसा डिनोमिनेटर वैसा न्यूमरेटर बना, और ऐसा यदि आपने बना लिए, इतना आपको याद आ गया तो उसके बाद तो मैंने कुछ किया ही नहीं, कैलकुलेशन था। लेकिन ये आपको ऐसा याद रखना पड़ता है किसी किसी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन खास हो जाते हैं, किस वजह से खास हो जाते हैं क्वेश्चन, कि ये क्वेश्चन वही बंदा सॉल्व कर सकता है जिसने इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करके देखा है। अगर उसको कितना भी अच्छा उसका इंटीग्रेशन है लेकिन इस टाइप से अगर उसने कोई ट्रिक उसने यूज नहीं किया तो फिर वो उसको सॉल्व करेगा तो उसका आंसर नहीं आएगा। इसलिए आपको कुछ क्वेश्चन को तो याद रखना पड़ेगा, ऐसे कुछ क्वेश्चन रहते हैं तो ये क्वेश्चन कहलाते हैं थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के, मतलब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ऐसा क्वेश्चन वही बच्चा एग्जामिनेशन में करेक्ट सॉल्व कर सकता है जिसकी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस है। अदरवाइज मेथड वाइज क्वेश्चन उसको सॉल्व करते आते लेकिन उसके दिमाग में ऐसा आइडिया ही नहीं आ रहा है कि अपने को डिनोमिनेटर जैसा न्यूमरेटर को बनाना है, तो फिर वो कुछ भी करेगा तो आंसर थोड़ी आएगा, उलझते चला जाएगा क्वेश्चन। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस खास तौर पे अच्छे से करें, इनके ऊपर आप ज्यादा काम करें, जो चीज कठिन लेवल की रहती है। पर जो आसान क्वेश्चन रहते हैं उसको आप एक आध बार कर लिया, आपने नहीं भी करे, सिर्फ पढ़ लिए समझ लिए तो भी वो हो जाएगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पे आप थोड़ा सा काम आपको ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक।
और ऐसे क्वेश्चंस की संख्या एग्जामिनेशन के पेपर में 10 से 15% रहती है। 10 से 15% ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें कुछ सोचना पड़ता है, जिसको एकदम ऑर्डिनरी बच्चा उसको नहीं कर पाता। ठीक, सारी चीजें आपको क्लियर बताता हूँ, किसी टाइप के धोखे में नहीं रखते बच्चों। अब ऐसा हो सकता है क्वेश्चन कि मैंने आपको साइन वाला बताया, वो चेंज करके कॉस वाला दे दे यहाँ पे, लेकिन स्ट्रेटेजी वही है आपकी कि आपको जैसा डिनोमिनेटर वैसा बना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, e रेस टू द पावर 5 log x माइनस e रेस टू द पावर 4 log x अपॉन e रेस टू द पावर 3 log x माइनस e रेस टू द पावर 2 log x। ये एक फंक्शन दिया हुआ है, देखने में बड़ा डरावना फंक्शन दिख रहा है आपको, लेकिन ये बहुत आसान है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए मैं पहले इसको आई के इक्वल ले लेता हूँ और फिर आपको आगे बताता हूँ। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ e रेस टू द पावर 5 log x माइनस e रेस टू द पावर 4 log x अपॉन e रेस टू द पावर 3 log x माइनस e रेस टू द पावर 2 log x और ये dx ऐसा लिखा हुआ है। अभी देखो ये 5 को मैं m रेस टू n वाले फॉर्मूले से x की पावर में लिख देता हूँ। log m रेस टू n क्या होता है, इक्वल टू n सामने आ जाता है, log m ऐसा होता है। तो ये ऐसे फॉर्मेट में लिखा हुआ है n log m, तो हम इसको ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं log m रेस टू द पावर n। तो ये मैं ये 5 को x की पावर में लगा देता हूँ, 4 को x की पावर में लगा देता हूँ, 3 को x की पावर में, 2 को, ये सबको x की पावर में लगा देता हूँ। इट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ e रेस टू द पावर log x रेस टू द पावर 5 ऐसा हो गया, माइनस e रेस टू द पावर log x रेस टू 4 हो गया। नीचे भी ऐसे करो, e रेस टू द पावर log x क्यूब माइनस e रेस टू द पावर log x स्क्वायर dx। ऐसा कर सकते हैं, ऐसा हो गया। अब याद करिए, एक प्रॉपर्टी मैंने आपको कभी प्रूव करके बताया है डिफरेंशिएशन में, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, आपको याद आ जाएगी। सिंस e रेस टू द पावर log x रेस टू द पावर n, e की पावर में log और ये x रेस टू द पावर m, तो क्या होता है कि e भी हट जाता है, log भी हट जाता है, केवल ये वाली क्वांटिटी आ जाती है, इज इक्वल टू x रेस टू द पावर m। मतलब e के साथ में log है और ये है, तो e को भी छोड़ दो, log को भी छोड़ दो, केवल ये वाली क्वांटिटी को लो। आप पीछे कहीं पलट के देखना, आप, मैंने आपको ये प्रॉपर्टी प्रूव करके बताया डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में भी आए थे ये वाले क्वेश्चन। तो यहाँ पे इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, e है, log है, ये x रेस टू 5 हो जाएगा, ये माइनस x रेस टू 4, x क्यूब माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x रेस टू द पावर 5 माइनस x रेस टू द पावर 4 अपॉन x क्यूब माइनस x स्क्वायर। ऐसा हो गया, समझ में आ गया कैसे हो गया। देखो क्वेश्चन कहाँ से चला था और कहाँ के आ गया, खत्म हो गया सब। एक प्रॉपर्टी ये लग गई अपनी और एक लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी लगा दी मैंने। अब देखो ऊपर और नीचे सब x से तो बात आती है कॉमन निकालने की, तो ऊपर x रेस टू 5 माइनस x रेस टू 4 है, नीचे x क्यूब माइनस x स्क्वायर है। अभी पिछले किसी क्वेश्चन में हमने बातचीत करे थे कि अगर आपको कॉमन निकालना है तो वो क्वांटिटी कॉमन निकलती है जो दोनों में छोटी होती है। तो ऊपर x रेस टू 4 और x रेस टू 5 में x रेस टू 4 कॉमन है, मैं x रेस टू 4 कॉमन निकाल देता हूँ। नीचे x क्यूब और x स्क्वायर में x स्क्वायर छोटा है तो x स्क्वायर कॉमन निकाल देता हूँ। और कॉमन निकालने के बाद देखना आप क्वेश्चन की हालत कैसी हो जाती है। x रेस टू 4 कॉमन निकाले, x बच गया -1, यहाँ से x स्क्वायर कॉमन निकाले, यहाँ x बच गया -1 और ये dx। देखो कॉमन निकालते ही x -1 से x -1 कैंसिल हो गया, x स्क्वायर से 4 पावर माइनस होके 2 पावर बच जाएगी, यहाँ पे 4 - 2 कर लो, या x को 4 टाइम लिख लो, x इंटू x 4 टाइम, और नीचे का x स्क्वायर 2 बार लिखो, 2 कैंसिल हो जाएंगे, 2 बच जाएंगे, तो x स्क्वायर बच गया आपका, x स्क्वायर dx। देखो कॉमन निकालने के बाद क्वेश्चन का क्या अंजाम होता है, कितना पतला हो जाता है क्वेश्चन, कितना मोटा था ना, तो जाड़ा मोटा था, कैसे हो गया, एक्स स्क्वायर आ गया। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपके पास में है ही, एक्स क्यूब अपॉन 3 और प्लस एक कांस्टेंट सी लगा, बस ये आंसर हो गया। कितना सिंपल क्वेश्चन था देखो।
अब देखो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, और गलती करने वाला कैसे गलती कर लेता है, जैसे ये भी सॉल्व कर लिया, ये भी सॉल्व कर लिया, ये भी सॉल्व कर लिया, आखिरी में यहाँ पे आके बच्चा गलती कर देता। क्या गलती कर देता? इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स में वो इंटीग्रल नहीं करता, वो डिफरेंशिएशन करके रख देता 2x, 2 सामने ला देता, एक पावर कम करके लिख देता 2x प्लस सी, जल्दी जल्दी। अब 2x कहाँ रहा और x³ कहाँ रहा? गलती होने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, आफत मोल लेने के लिए कहीं जाना पड़ता, कि घर बैठे आती ना। तो ऐसे ही बच्चों की भी मिस्टेक होने के लिए कहीं जाना नहीं, तो बहुत सावधानी और बहुत ध्यान रख के आपको करना है, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों चीजें चल रही है। आपको इंटीग्रेट करना, एक सेकंड के लिए सोच लेना है कि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं कि डिफरेंशिएट कर रहे हैं। जरा सी आपकी नजर हट गई, ध्यान हट गया आपका, तो आप उसका डिफरेंशिएशन करके लिख दोगे, आपको याद दिलाने वाला भी कोई नहीं रहेगा, और क्वेश्चन ऐसे कि इसमें समझ में भी नहीं आएगा आपको कि आंसर गलत हुआ। ठीक है, नजर जरा सी आपकी इधर से उधर होगी, ध्यान इधर से उधर भटक गया, तो क्वेश्चन का आंसर गड़बड़ हो जाएगा और नंबर चले जाएंगे। ठीक, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये। प्रॉपर्टीज यूज किया मैंने, मैं सारी प्रॉपर्टी लिखता नहीं हूँ यहाँ पे, कोई कोई लिखता हूँ, लेकिन आपको बता जरूर देता हूँ। आंसर दिखा देता हूँ मैं आपको, ये रहा 8 नंबर का x³ + 3 + c। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। और मिसलेनियस एक्सरसाइज में जरूरी नहीं कि सब क्वेश्चन को डिफिकल्टी लेवल, कोई कोई क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान भी आ जाता है, बहुत ज्यादा एकदम सिंपल क्वेश्चन भी आ जाता है। देखो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, cos x / √4 - sin² x। देखिए एक फंक्शन दिया हुआ है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो मैं इसको i के इक्वल ले लेता हूँ। लेट i = इंटीग्रल ऑफ cos x / √4 - sin² x और ये dx। सोचो, इसको इंटीग्रेट करना है, नीचे √4 - sin² x दिख रहा है, ऊपर cos x दिख रहा है। तो ये देखो, ये अगर sin x को अगर t पुट कर दिया जाए, तो नीचे 4 - t², 4 को 2 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, और sin x को डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x dx आ जाएगा। बस पुट कर दो आप, पहले भी किया अपन ऐसे बहुत से क्वेश्चन। और sin x = t पुट करने के बाद डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, t का dt/dx। हमको चाहिए cos x dx की वैल्यू, तो dx का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, विच एम्प्लाइज cos x dx = dt। रख दो इसको i के अंदर, therefore i = इंटीग्रल ऑफ 1/√। देखिए 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख ले रहा हूँ, माइनस sin x को t लिए तो ये t², और cos x dx को dt। देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया, जो अपने 10 स्टैंडर्ड फॉर्म है, 10 में के पहले वाले जो 7 हैं उसमें का फॉर्मूला नंबर 1, इंटीग्रल ऑफ dx / √a² - x² = sin इनवर्स x अपॉन है। फॉर्मूला लिख देता हूँ आपको याद दिलाने के लिए, सेंस इंटीग्रल ऑफ dx / a² - x² is equal to sin इनवर्स x अपॉन a प्लस। पहले नंबर का फॉर्मूला है ये, मैंने बोला था कि ये 10 फॉर्मूले आगे के इंटीग्रल में लगेंगे ही लगेंगे, आपको याद रखना। चलिए यहाँ देखिए, a के प्लेस पे 2 है और t के x के प्लेस पे t है, तो i क्या हो जाएगा? therefore i = sin इनवर्स x के प्लेस पे t और a के प्लेस पे 2, इंटीग्रल हट गया तो प्लस से t की वैल्यू रख दो, विच इज इक्वल टू sin इनवर्स t की वैल्यू है sin x अपॉन 2 और प्लस, बस इट शुड बी द रिक्वायर्ड इंटीग्रल ऑफ गिवन फंक्शन। sin इनवर्स sin x अपॉन 2 प्लस, बस यही आपका आंसर होना चाहिए। दिखा देते हैं आपको आंसर, ये रहा sin इनवर्स sin x अपॉन 2 प्लस। आसानी से आ गया, इसमें कुछ भी नया कुछ भी नहीं था, सीधा सीधे दिख रहा था कि आपको पुट करना है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10, sin ⁻⁸, यहाँ पे x छपा नहीं, x छाप देंगे आप, इसको x कर देंगे, हो सकता है आपकी बुक में हो। sin ⁸x - cos ⁸x अपॉन 1 - 2 sin² x इंटू cos² x। इसको इंटीग्रेट करना है, इसको पहले i के इक्वल में कंसीडर कर लेता हूँ। लेट i = इंटीग्रल ऑफ
साइन रेस टू द पावर 8 एक्स माइनस कॉस रेस टू द पावर 8 एक्स अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इनटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। देखो अपन जैसे आखिरी आखिरी में भी क्वेश्चन कर रहे हैं, अपन आखिरी आखिरी मान रहे हैं इसको, दिसंबर तक अपने को सब एंड करना है। अपन आखिरी आखिरी में भी क्वेश्चन को अपन इत्मीनान से कर रहे हैं इत्मीनान से। इत्मीनान से अगर करेंगे आपको तो वो अच्छे से होगा भी, समझ में भी आएगा। और अगर हम जल्दी जल्दी करने के चक्कर में उसको फटाफट कर देंगे कैसा भी, तो वो कोई मतलब की बात, वो फिर स्कूल में और कोचिंग में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। तो आराम से पढ़ना, अपने को पढ़ना वही है, पढ़ते वैसे ही पढ़ाते वैसे ही, सब कुछ वही है, बस थोड़ा सा टाइम का भर वो फर्क आ रहा है, इसलिए हमको एक्स्ट्रा क्लास लेना पड़ रहा है। नहीं तो हमको कोई शौक नहीं है कि बच्चों को ना, आपको साल भर करेंगे हमने परेशान। एक टेस्ट का बोले आपको, जैसे ही किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने कुछ बता दिया, बिल्कुल परेशान नहीं करे हमने बच्चों, करे सिंगल टाइम भी परेशान करे। परेशान करने का ठेका स्कूल वालों के पास में कंप्लीटली है, वो आपको बराबर परेशान करते रहेंगे टाइम टाइम तक, आखिरी दिन तक नहीं छोड़ेंगे तुम। तो ये सारा कॉन्ट्रैक्ट उनके तरफ। हमारा काम ये है ही नहीं कि बच्चों को परेशान किया जाए, हमारा काम है कि अच्छे से अच्छा अपना काम करके देना, चकाचक। टारगेट मैंने बताया ही आपको कि कितना लंबा टारगेट है, तुमने तो सोचे भी नहीं होंगे इतना लंबा टारगेट, मतलब इतनी पार्टियों को पढ़ाने का टारगेट है आगे। तुमको पढ़ाने का टारगेट, तुम्हारे बच्चों को पढ़ाने का टारगेट है आगे। कब वो 11th और 12th में आएंगे, अभी तो तुम 12th में आ जाता, टाइम बीत जाता पता नहीं चलता। एक जमाने में कभी हम 12th क्लास में रहे होंगे, टाइम पता चलता, टाइम बीत जाता पता चलता। 2-3 साल कैसे चले गए आपको पता चला। अकबर फर्स्ट से डायरेक्ट थर्ड में आ गया, 2 साल कोविड में कहता छुट्टी रहती तो अच्छा रहता, अभी कल की हो जाती छुट्टी तो अच्छा रहता, मतलब वो 2 साल की छुट्टी भी कम पड़ गई बच्चों को। ऐसा टाइम फटाफट निकल जाता। तो चलो देखो भाई, ये मैंने आई के इक्वल ले लिया इसको, है ना। अब थोड़ा सा सोच लो इसके अंदर कि अपन करेंगे क्या। साइन रेस टू 8 दिख रहा है, बहुत बड़ी पावर दिखा, तोड़ते हैं पावर को। ये माइनस कॉस रेस टू 8 दिख रहा है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ इसको कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के ये पावर को थोड़ा सा कम करता हूँ। तो साइन रेस टू 8 को मैं साइन रेस टू 4 का स्क्वायर लिखता हूँ, और कॉस रेस टू 8 को मैं कॉस रेस टू 4 का स्क्वायर लिखता हूँ। ब्रैकेट के अंदर साइन रेस टू 4 और कॉस रेस टू 4 रहेंगे, ऊपर स्क्वायर रहेंगे, तो मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा। एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी, तो 8 पावर जो है वो कम हो के कैसी आ जाएगी, 4 पावर में आ जाएगी। फिर प्लस वाले को तो वैसे ही रहने देंगे अपन, प्लस वाले में दूसरा फॉर्मूला लगा। फिर जो आपकी जो माइनस वाला जो ब्रैकेट रहेगा साइन रेस टू 4 माइनस कॉस रेस टू 4 वाला, उसमें फिर से उसको साइन स्क्वायर का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, और फिर से वहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, तो एक ए प्लस बी एक ए माइनस बी, तो जब ए प्लस बी करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा। और फिर बाकी की चीजों को अपन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। वो वाली आइडेंटिटी मैं यहाँ ऊपर बनाऊंगा, और नीचे आपको कुछ नहीं करना है, नीचे का अपने आप चला जाएगा, नीचे अपने आप कैंसिल हो जाएगा वो, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा का पूरा चला जाएगा। सिर्फ ऊपर ही ऊपर अपने को सॉल्व करना। बता भी दिया मैंने, कुछ बच्चों को समझ में भी आ गया कैसे करना है, जिनको नहीं आया उनको ये लिखते लिखते समझना है। विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, देखिए मैं साइन रेस टू 8 को साइन रेस टू द पावर 4x होल स्क्वायर माइनस कॉस रेस टू द पावर 4x होल, जब ये होल स्क्वायर खुलेगा आपका तो इसकी भी पावर 8 हो जाएगी और इसकी भी पावर 8 हो जाएगी, अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए ऐसे 8 रेस टू वाले पावर हो गए, अगर आपकी याददाश्त अच्छी रहती है तो 10th क्लास में भी ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। 10th क्लास पढ़ के आ रहा है 2 साल पहले, अगर आपकी मेमोरी अच्छी होगी तो वहां भी ऐसे ही तोड़ के लिखना पड़ता है उसको। पहले 4 पावर, फिर 2 पावर, फिर आइडेंटिटी बनती साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/। अब यहाँ पर ये ए स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दो, विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, एक ब्रैकेट में साइन रेस टू द पावर 4x प्लस कॉस रेस टू द पावर 4x, ऐसा हो गया। दूसरे ब्रैकेट में साइन रेस टू द पावर 4x माइनस कॉस रेस टू द पावर 4x अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। ऐसा आ गया। अब देखो ये जो साइन रेस टू 4 कॉस रेस टू 4 दिख रहा है, इसको साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लिखता हूं, और ये वाले ब्रैकेट को भी मैं सॉल्व करता हूं, which is equal to इंटीग्रल ऑफ। अब देखना ये साइन रेस टू द पावर 4 है और ये कॉस रेस टू द पावर 4 है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं,
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर। देखना सिर्फ ये वाले ब्रैकेट की बात कर रहा हूँ अभी। साइन रेज़ टू द पावर 4 प्लस कॉस रेज़ टू द पावर 4 है। मैंने क्या लिखा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। इसको जब खोलेंगे अपन तो क्या होगा, साइन रेज़ टू द पावर 4 एक्स आ जाएगा प्लस कॉस रेज़ टू द पावर 4 एक्स आ जाएगा प्लस 2ab वाली टर्म, मतलब 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ से ज्यादा का आएगा, यहाँ तो था ही नहीं, तो मैं 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को माइनस कर देता हूँ, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और इसको ब्रैकेट में बंद कर दो। ऐसा कर, देखो ये बैलेंस हो गया। इस पूरे को जब आप सॉल्व करेंगे तो वापस आपको साइन रेज़ टू 4 कॉस रेज़ टू 4 मिल जाएगा। देखो साइन रेज़ टू पावर 4 एक्स आ जाएगा, ए स्क्वायर करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो कॉस रेज़ टू 4 आ जाएगा प्लस का, प्लस 2ab करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, और मैंने क्या कर दिया माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कर दिया, ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको साइन रेज़ टू 4 प्लस कॉस रेज़ टू 4 ही मिलेगा। हो गया इसका काम। अब इसका फायदा ये होगा कि ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा आपका, और इसको अपन लिखेंगे आप यहाँ वाले ब्रैकेट में। अब ये साइन रेज़ टू 4 माइनस कॉस रेज़ टू 4 को साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लगाते हैं और फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंट लगा देंगे, तो एक ब्रैकेट अपने को और मिल जाएगा, कौन सा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, वो भी बन जाएगा। दूसरे वाले में साइन रेज़ टू 4 को मैं लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस कॉस रेज़ टू 4 को लिख रहा हूँ कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। लिख सकते हैं ऐसा। डिनोमिनेटर को मैंने बोल दिया कि वैसे ही रहने दो, तो वैसे ही रहने दो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और ये dx लगाया वहां पे। अब देखना ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा और उसका स्क्वायर है, विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ये 1 और इसका स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये वाला, ये ब्रैकेट लगा दो, ये वाला ब्रैकेट लगा दो। यहाँ आओ दूसरे ब्रैकेट में, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से एक ब्रैकेट में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, एक में साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर, एक ब्रैकेट में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और दूसरे ब्रैकेट में साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसा हो गया। और डिनोमिनेटर को ऐसे ही रहने दो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और ये dx लगाना। अब फिर से ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो गया, विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, पहला ब्रैकेट, ये वाला 1 हो गया, ये वाला ब्रैकेट लिख दो, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। डिनोमिनेटर को वैसे ही रहने दो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और ये dx। ऐसा आगे भाई, यहाँ तक किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को 1 लिख दिया मैंने, आइडेंटिटी लिखा नहीं, बता दिया। अब देखो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इनटू में, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हो गया। बचा क्या, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इतना सा बचा, नीचे का सब कैंसिल हो गया, विच इज इक्वल टू, अब यहां देखना ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के प्लेस पे अगर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ जाए तो ये कॉस 2x का फॉर्मूला बन जाएगा। तो मैं माइनस का साइन यहाँ से कॉमन निकाल लेता हूँ, ये माइनस मैंने बाहर निकाल लिया कॉमन, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया और ये dx डाल सकते हैं ना, माइनस साइन कॉमन। अब ये हो गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस 2a होता है, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, तो हम इसको कॉस 2x लिख देते हैं, which is equal to minus integral of cos 2x इंटीग्रल ऑफ cos 2x और ये dx। अब cos 2x स्टैंडर्ड फॉर्म में चला गया, एक्सटेंशन फॉर्मूला, cos ax प्लस b का इंटीग्रेशन क्या था, sin ax प्लस b अपॉन a से डिवाइड कर देंगे, तो cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x हो जाएगा पहले, और 2 से डिवाइड कर देंगे उसको x के कोएफिशिएंट, ये माइनस sin 2x
और x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड कर दो, इंटीग्रेशन क्या प्लस। बस यही आपका आंसर होना चाहिए। इट शुड बी द रिक्वायर्ड इंटीग्रल माइनस साइन 2x अपॉन 2 प्लस सी। देखो इंटीग्रेशन में कोई दम नहीं था, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का थोड़ा सा पावर 8 थी, उसको कम करते करते हमने ये वाली प्रॉपर्टी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वाली पाइथागोरियन आइडेंटिटी लगा के इसको सॉल्व करो। इंटीग्रेशन तो एकदम जब पूरी तरह से सॉल्व हो जाता है तब करते हैं, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रख के करने वाला क्वेश्चन। इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने अभी आपको बोल के बताया था कि 10th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी रहती है उसमें भी आता है पावर 8 वाला, एग्जाम में भी आता है। ठीक, अच्छा था क्वेश्चन। ये रहा आंसर, -1/2 लिख दिया उसने उसको साइन 2x प्लस सी। मैंने जो अपॉन में लिखे 2 उसको बाहर निकाल के लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसा भी रहती है। क्वेश्चन नंबर 11, 1/cos x प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी। याद करो 1/sin x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस ए, साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी वाला क्वेश्चन आया था। उस वक्त में हमने आपको बताया था कि ऐसे 4 क्वेश्चन होते हैं, दोनों साइन साइन हो, दोनों कॉस कॉस हो, एक साइन हो, एक कॉस हो, एक कॉस हो, एक साइन, ऐसे 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक आपने वहां सॉल्व कर लिया साइन साइन वाला, कॉस कॉस वाला यहाँ आ गया। और उसमें मैंने आपको एक चीज बताया था, आपको याद होगा कि अगर एक जैसी चीजें रहती है, एक जैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज रहते हैं, दोनों साइन साइन वाले हो या दोनों कॉस कॉस वाले हो, तो आपको एक पर्टिकुलर स्टेप लेना पड़ता है, साइन ए माइनस बी से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते। बस इतनी सी चीज याद रख के आपको इसको सॉल्व करना था, जैसा वो सॉल्व किए थे वैसे इसको भी सॉल्व करो। याद आया कुछ? मेरे उस वक्त में बताने में कुछ बच्चे ऐसे भी रहते हैं क्लास के अंदर मौजूद, जो कुछ बच्चों ने उसी टाइम पे सॉल्व कर लिए होंगे, उस टाइप का क्वेश्चन ढूंढ के कहीं मिल गया होगा उनको, एग्जाम्पल में मिल गया होगा कहीं, या मैंने बोला भी था कहीं आगे मिल जाएगा आपको मिसलेनियस में या कहीं, तो उसी टाइम पे कुछ बच्चों ने इसको सॉल्व कर लिए होंगे सेम वैसा को वैसे ही। आप घबराओ नहीं भी करे होंगे आपने सॉल्व, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने नहीं भी सॉल्व किए होंगे जो यहाँ बैठे हैं, तो मैं अभी उसको और सॉल्व करूँ, मैं खाली आपको याद दिला रहा हूँ। ठीक है, करूंगा मैं वैसे ही, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम इसको आई के इक्वल ले लेते। देखिए हम इतनी चीजें भी हम याद रखते हैं मैथमेटिक्स में कि हमने आपको पहले क्या बताए थे, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है वो सिर्फ एक याद रखने का कंटेंट है कि आप कितनी ज्यादा चीजें इसके अंदर याद रख सकते हो, नई पुरानी कितनी याद रख सकते हैं, और नई तो आपको याद रखनी है, पुरानी चीजें आप कितनी याद रख सकते हैं। तो चलिए इसको आई के इक्वल लेता हूँ मैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/cos x प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी dx। याद आ गया आपको साइन वाला क्वेश्चन, इसी से मिलता जुलता। तो देखो दोनों एक जैसे दिख रहे हैं कॉस कॉस वाले, तो मैं न्यूमरेटर में साइन ए माइनस बी का मल्टीप्लाई कर देता हूँ और उसी से डिवाइड कर देता हूँ, विच इज इक्वल टू 1/sin ए माइनस बी से मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, इंटीग्रल ऑफ यहाँ पर साइन ए माइनस बी का मल्टीप्लाई, और डिनोमिनेटर को ऐसे ही, तो कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी और ये dx। अब देखो यहाँ पे नीचे x प्लस ए हो चाहे x माइनस ए हो, x प्लस बी हो या x माइनस बी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऊपर आपको a माइनस बी ही लेना है, साइन ए माइनस बी, जितने से आपने मल्टीप्लाई की उससे से डिवाइड। इससे भी कंफ्यूज नहीं होना है कि पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे x माइनस ए था, यहाँ पे x माइनस बी था, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। आप चाहे प्लस रहे चाहे माइनस, ऊपर आपको साइन ए माइनस बी का इंटू करना है। किस कब करना है? जब दोनों भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन साइन हो तब भी साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, दोनों भी रेशियो कॉस कॉस हो आपके तब भी आपको साइन ए माइनस बी का ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। और कभी एक साइन और एक कॉस हो जाए, पहले वाला साइन एक्स माइनस ए या साइन एक्स प्लस ए हो जाए, दूसरा वाला कॉस एक्स प्लस ए या कॉस एक्स माइनस ए हो जाए, पहले वाला कॉस एक्स प्लस ए हो जाए, दूसरा वाला साइन एक्स प्लस बी हो जाए, एक मतलब दो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो रहेंगे, उस कंडीशन में आपको साइन ए माइनस बी के प्लेस पे कॉस ए माइनस बी का मल्टीप्लाई और डिवाइड करें। अगर अलग अलग रेशियो रहेंगे तो कॉस का करना है आपको। वाला साइन वाला क्वेश्चन था, ये वाला दोनों कॉस वाला है, इसलिए याद रखने में आसानी रहती है कि दोनों में आपको साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन इसके उलट कभी क्वेश्चन एक साइन एक कॉस वाला आ जाए तो उस कंडीशन में आप कॉस ए माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, याद रखना आपको। ठीक, जनरली एक क्वेश्चन वो दिया एक ये देता है, इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, लेकिन कहीं पे आपको किसी बुक के अंदर एक साइन एक कॉस एक साइन वाला मिल जाए तो उसके लिए आप कॉस ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। ठीक,
चलिए बस ये इसकी पर्टिकुलर स्टेप थी, जिसने इतना याद रख लिया वो क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकता है, और जिसने ये याद ही नहीं रखा, कोई अड़ गया जित पे मैं क्यों याद रखूं, तो फिर भैया कर लेते कुछ ऐसा आता वैसा, होता नहीं फिर उससे क्वेश्चन। नहीं तो देखना आप इसके अलावा कुछ और करके देखो होता क्या आपसे। अगर इससे हो जाता बिना ये चीज को पुट किए तो मैं खुद आपको वैसा बताता। हमारी भी कुछ लिमिटेशन से, हम भी मजबूरी रहती है हमारी, तब हम बच्चों को कोई पर्टिकुलर स्टेप याद रखने के लिए बोलते हैं। अगर सीधा सीधा होता तो हम खुद ही सीधा सीधा कर, नहीं होता है सीधा सीधा, कि हम भी बैठे बैठे हमारे को काम तो रहता नहीं, मास्टर आदमी को काम तो रहता नहीं, हम ये क्वेश्चन को इचकते रहते हैं बैठ के, जैसे मैकेनिक लोग खोल बंद ये वो करते रहते हैं ना, ऐसे ये जो डिफिकल्ट टाइप के या कोई ऐसे सोचने वाले क्वेश्चन रहते हैं, हम इनके ऊपर काम करते ही रहते हैं कि कहीं से हमको कुछ नई चीज मिल जाए इसके अंदर, ताकि बच्चों को बताने में आसानी हो जाए। लेकिन जब नहीं मिलती है तो फिर हमको ऐसा बताना ही पड़ता है, भैया आपका ये सामान खराब हो गया, इसको बदलना ही पड़ेगा, अगर सुधर जाता तो हम सुधार के दे देते मैकेनिक टाइप से, लेकिन जब नहीं होता है तो फिर हमको वो चीज़ें बच्चों को बताना पड़ता है। और ये मैथमेटिक्स का एक अच्छा पार्ट नहीं मानता हूँ मैं इसको, कि आपको कोई चीज़ मैं बोलूँ कि बेटा आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा, लेकिन वो है ही, मैथमेटिक्स ऐसा बने ही ऐसा है, तो सोच समझ के कुछ स्टेप ली जाती है, कुछ लॉजिक लगाए जाते हैं, तभी सारे क्वेश्चन सॉल्व होते, वैसे नहीं होते। अब जो वैसे हो जाते हैं हम आपको वैसे ही बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी ये चीज़ों को इतना चबा के बताते, इतना बार बार बताते हैं कि भूलने वाला भी नहीं भूल सकता, बोर हो जाता बच्चा कि सर वही 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 बताते हैं, ताकि कहीं से कहीं तक किसी ना किसी कॉर्नर में जाके वो आपके दिमाग में रहे और एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाए तो आप बिना कोई कंफ्यूजन के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। मैथमेटिक्स बहुत आसान है। मैथमेटिक्स का डिफिकल्ट पार्ट क्या है आपको मालूम है? बच्चा जब चीजें सामने आती है तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं इसको ऐसा करूँ कि वैसा करूँ, और अक्सर वो क्या करता है, गलत वाली स्टेप ले लेता है, जिसमें उसको साइन ए माइनस बी का मल्टीप्लाई करना है वो कॉस ए माइनस बी का करना है, और जिसमें कॉस ए माइनस बी का करना है उसमें साइन ए माइनस बी का कर दो। छोटे बच्चे रहते हैं ना, जैसे उनको लगा बेटा वहां नहीं जाना, वहां पे उंगली नहीं लगाना, तो वो क्या करते हैं, पता तो करूँ कि क्यों मना किया वहां पे जाने के लिए, तो वो जाके वहां उंगली लगा के देखते, वहां चूहा बैठा रहता है वो काट लेता हूँ, फिर रोते हैं, है ना, मतलब उल्टा करने का काम करते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना, आप बड़े बच्चे, ठीक। चलो अब देखो ऐसा आ गया अपने पास, तुम्हारे माँ साहब इतना नहीं बताते होंगे आर्यन, इतना बताते क्या? इतनी इतनी हिंदी आती ज नहीं उनको। सॉल्यूशन लिख के चले जाओ, चलो ठीक है, वो टाइम नहीं खराब। तो अब देखो भाई, ये ले लिया अपने, अब देखो अब अपने को इसको इंटीग्रेट, तो ऐसा कैसे रहेगा, यहाँ पे कुछ नहीं, इससे दिक्कत अपने को आंसर में भी ऐसे आएगा, बाहर वाला ये अंदर वाले को कंज्यूम कराना। तो अब देखो अभी अपन इसमें कुछ नहीं कर सकते, अब हमारा टारगेट क्या है, हमने साइन ए माइनस बी तो लिख लिया यहाँ पे, अब हमको इसको जैसा डिनोमिनेटर है ऐसा बनाना है, तो डिनोमिनेटर में एक्स दिख रहा है तो अब यहाँ पे अपन एक्स को फिट करते हैं, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रल ऑफ, ये साइन को ऐसे ही रहने दो। अब देखो यहाँ पे आप x को प्लस करो माइनस करो, लेकिन आपका रहना a माइनस बी चाहिए। अब नीचे देखो, नीचे x प्लस ए और x प्लस बी, तो अपने को ऐसा बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको a को लिख देता हूँ x प्लस ए, लिख दिया मैंने, और b को क्या लिख देता हूँ मैं, माइनस बी प्लस एक्स प्लस बी लिख लो, ऐसा लिख लिया। देखो मैंने नीचे देख लिया, मैं क्वेश्चन में नीचे देख लेता हूँ क्या चीज से, यहाँ मुझे एक्स प्लस ए दिखा तो मैंने आंख बंद करके एक्स प्लस ए लिख दिया, यहाँ मुझे एक्स प्लस बी दिखा तो मैंने आंख बंद कर, मतलब आंख खुली है मेरी, एक्स प्लस बी लिख दिया, क्योंकि मुझे यही चाहिए। अब इसको मैं चेक करूंगा तो मेरे को वापस ए माइनस बी मिलना चाहिए, वापस ए माइनस बी मिल जाएगा हमको, क्योंकि एक्स प्लस ए खुला, यहाँ माइनस साइन का इंटू करें, माइनस एक्स माइनस बी होगा, तो माइनस बी से माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, और ये ए प्लस करेगा बी माइनस का आ जाएगा, हमको ए माइनस बी चाहिए, और डिनोमिनेटर तो एज इट इज वैसे ही लिखते हैं, कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी, और ये डी एक्स, ऐसा हो गया। अब देखो, अब ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, इसको आप ए कंसीडर कर लो और इसको आप बी कंसीडर कर लो। अब आपको साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला याद होना चाहिए, साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए। ए के प्लेस पे हम रख देते हैं एक्स प्लस ए, और बी के प्लेस पे रख देते हैं एक्स प्लस बी, और इससे अलग अलग इसको डिवाइड कर देंगे बस। चलो विच इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रल ऑफ साइन ए के प्लेस पे एक्स प्लस ए
इंटू कॉस बी, बी के प्लेस पे एक्स प्लस बी माइनस हो गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए के प्लेस पे एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस इंटू कॉस ए साइन बी, तो साइन बी के प्लेस पे एक्स प्लस बी अपॉन कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी और ये dx। ठीक है भाई, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन, आप चाहे तो आइडेंटिटी लिख लो, मैंने लिखा नहीं है, याद रखने की लिख दो क्या, याद है ठीक। अब इसको अलग अलग डिवाइड कर लो, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए माइनस बी बाहर है, इंटीग्रल ऑफ, अब देखो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो मैं एक एक स्टेप बचा के लिखता हूँ, तो कोई चीज कैंसिल होगी कि देखो ये cos x प्लस बी से cos x प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, तो केवल sin x प्लस ए अपॉन cos x प्लस ए बचेगा, इतना लिखता हूँ, अलग अलग डिवाइड कर रहे हैं, एक स्टेप बचा रहा हूँ मैं और कुछ, cos x प्लस माइनस, देखो इसको डिवाइड करेंगे तो ये cos x प्लस ए वाला कैंसिल हो जाएगा, sin x प्लस बी अपॉन cos x प्लस बी, एक sin x प्लस बी अपॉन cos x प्लस बी और ये dx। समझ में आ गया भाई, डिवाइड कर मैंने एक स्टेप बचा लिया, नहीं तो मैं अलग अलग इसको पूरे को लिखता है उसके अपॉन में इसको लिखता है, इसको पूरे को लिखता है उसके अपॉन में, फिर कैंसिल करता है, मैंने एक स्टेप बचा लिया, लेकिन आपको बताता तो कभी कभी हम ऐसे स्टेप को कट कर लेते जगह देखते हुए कि जगह नहीं है अपने पास, लेकिन वो स्टेप कट करने से भारी मेरे को पड़ जाता, 2-4 बार बताना पड़ता उसको, लिख देता तो बताने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक, मतलब आपको ये देख के तो समझ में आता है कि सर काम ईमानदारी से करते हैं, हाँ? चलो ठीक, अब देखो ये एंगल एक जैसा दिख रहा, एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए, तो साइन अपॉन कॉस को अपने यहाँ पे टेन कह देते हैं अपन, तो ये टेन एक्स प्लस ए लिख देते हैं इसको, ये साइन एंगल एक जैसा साइन अपॉन कॉस है, इसको टेन एक्स प्लस भी लिख देते हैं, और फिर इंटीग्रेट करेंगे, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रल ऑफ ये टेन एक्स प्लस ए माइनस टेन एक्स प्लस बी और ये dx, ऐसा हो गया, इसका इंटीग्रेशन अलग और इसका इंटीग्रेशन अलग, टेन का इंटीग्रेशन है अपने पास में, क्या है टेन के दो इंटीग्रेशन अपने पास में, लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स और माइनस टाइम्स लॉग मॉड ऑफ कॉस, तो दोनों में से कोई भी यूज कर लो, तो मैं सेक वाला यूज कर लेता हूँ, कोई भी कर सकते हैं, कॉस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सेक वाला कर लेते हैं, मैं अगले पेज में ले लेता हूँ इसको। देखिए भाई, सेंस इंटीग्रल ऑफ tan x dx इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स, ये वाला है, एक माइनस लॉग कॉस एक्स वाला भी होता है, मैंने ये लिया है, प्लस सी और लगाएंगे उसमें, चलो लगा दो यहाँ, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, मैं डायरेक्ट इंटीग्रल कर लेता हूँ, यहाँ पे इंटीग्रेट कर लेता हूँ, टेन एक्स प्लस ए का हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस ए माइनस टेन एक्स प्लस बी का लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस बी प्लस इंटीग्रल हट गया प्लस सी, यहां देखो ऐसा आ गया, अब ये लॉग एम माइनस लॉग एन हो गया, तो लॉग एम अपॉन एन लिख देते हैं इसको, इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, ये हो गया आपका लॉग, एक ही मॉड में ले लेता हूँ मैं इनको, अलग अलग मॉड में एक ही मॉड में ले लेता हूँ, सेक एक्स प्लस ए अपॉन सेक एक्स प्लस बी मॉड 1 प्लस सी, ऐसा हो गया, बस ये आपका आंसर हो गया। अब आप चाहे तो इसको सेक को कॉस में कर सकते हैं, तो कॉस में करें तो देखो ये 1 अपॉन सेक एक्स प्लस बी है, मैं इसको ऊपर ले जाके कॉस एक्स प्लस बी लिख देता हूँ, और ये सेक एक्स प्लस ए है, इसको नीचे लाके कॉस एक्स प्लस ए लिख देता हूँ, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी लॉग मॉड ऑफ, ये वाला सेक एक्स प्लस बी ऊपर जाके कॉस एक्स प्लस बी हो जाएगा, ये वाला सेक एक्स प्लस ए नीचे आके कॉस एक्स प्लस ए हो जाएगा प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया।
अब देखो 1/sin a - b log cos x प्लस बी अपॉन cos x प्लस ए, अपन ऐसा भी छोड़ सकते थे, लेकिन ऐसा क्यों नहीं छोड़े, ऐसा क्यों सॉल्व कर, देखो अपना क्वेश्चन जो है वो कॉस में दिया हुआ है, तो जैसा क्वेश्चन रहता है उसके टर्म में अक्सर आंसर आते हैं, तो इसलिए मैंने सेक को कॉस लिख दिया, और किसी ने नहीं भी लिखा तो वो यहाँ तक छोड़ देगा तब भी ठीक है, इसका मतलब और इसका मतलब एक ही, लेकिन क्वेश्चन कॉस में था, इसलिए मेरा लॉजिक ये कहता है, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जैसा क्वेश्चन रहता है वैसा आंसर लिख दो, कॉस में क्वेश्चन था इसलिए मैंने सेक को कॉस में लिख दिया, भले ही एक्स प्लस ए ऊपर वाला नीचे आ गया, एक्स प्लस बी नीचे वाला ऊपर चला गया, मतलब ए ऊपर रहना चाहिए बी नीचे आना चाहिए, अच्छा रहता है, लेकिन ये क्वेश्चन कॉस में था इसलिए मैंने सेक को कॉस में कन्वर्ट कर दिया, और वैसा भी आंसर आपका मेन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, मेन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज 3 ही होते हैं, एक होता है साइन, एक होता है कॉस और एक होता है टेन, बाकी के जो है वो उसके रेसिप्रोकल है, तो आंसर अपना साइन कॉस में आ जाए तो ज्यादा अच्छा। तो मैं आंसर दिखाता हूँ आपको इसका, देखिए आंसर 1/sin a - b log mod ऑफ cos x प्लस बी अपॉन cos x प्लस ए प्लस सी आ गया। देखिए ये क्वेश्चन में ज्यादा मेहनत नहीं लगी, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आप पहले कर चुके थे, पहले मैंने बहुत लेक्चर भी दिया आपको, सिर्फ इसमें पर्टिकुलर स्टेप यही वाली एक काम की थी और एक फॉर्मूला लगाया आपने, खट से सॉल्व हो गया, ये इंटीग्रेशन तो आपको याद रखना पड़ेगा, ये हमने आपको प्रूफ भी करके बताया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग साइड आते हैं, किसी के साइड में कॉस वाला क्वेश्चन कर देता है एक आध, किसी के साइड में साइन वाला कर देता है, तो आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से करना है, कई बार ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन के पेपर में देखे गए घूमते फिरते,